टीम वो टीम रही है जो अपने बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए जाने जाते हैं। कभी इंडियन प्लेयर से भिड़े, कभी एम्पायर से भिड़े। बांग्लादेशियों ने क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी यानी अपने बाप से पंगा लिया था। बांग्लादेश को आखिरी ओवर के 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। अभी से अपना जीत समझकर नागिन डांस करने लगे, लेकिन शायद भूल गया था बांग्लादेशी ऐसा कप्तान को छेड़ दिया था जिसने नागिन डांस को नंगा डांस बना दिया था। ये कहानी है साल 2016 में खेली गई T20 वर्ल्ड कप का मैच की कहानी, जो भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। जी हाँ, वही बांग्लादेश पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद कराया था। 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों से काम में सरेंडर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जितने भी नेक काम कर लो उसकी नीयत खराब हो, एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने के लिए। बांग्लादेश की टीम एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा था जब भारत देश को जलील करने का मौका मिला। जब भी मौका मिला तब भी किया है। फिर वह नागी डांस या महेंद्र सिंह धोनी का सिर पकड़कर फोटो वायरल करना, या हमारे अंडर 90 टीम के लड़कों के साथ झगड़ा करना। टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश की टीम भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निर्णय देता है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारत की शुरुआत करने आते हैं। भारत के शुरुआती ओवरों में दोनों जने को स्ट्रगल किया देखा जाता है और उन्होंने मात्र 2 ओवर में 9 रन बनाए थे। 5 ओवरों में मात्र 6 की कम से एवरेज से मात्र 28 रन बोर्ड पर लगाया जाता है। रोहित शर्मा अपना हिटमैन रूप दिखाते हैं। 4 गेंदों में 13 रन। 5वीं बॉल भारत के लिए झटका लेकर आते हैं और छक्का मारने की कोशिश में रोहित शर्मा उठ जाते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और उनके साथ आता है दूसरी मुश्किल, क्योंकि अगले ओवर में शिखर धवन LBW हो जाते हैं। लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेश का घमंड चरम पे आ चुका था। कोहली और रैना भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की गेंदबाजों ने इन दोनों को बड़े शॉट खेलने से रोक रखा था। 10 ओवर के बाद भारत को मात्र 56 रन बना था, लेकिन 11 ओवर के बाद बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट लगाना शुरू किया। सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली बांग्लादेशी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या ने 1 छक्का लगाते हैं और कुछ बड़े शॉट भी लगाते हैं, लेकिन तभी रैना आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक, उसके बाद युवराज सिंह के विकेट के बाद जडेजा धोनी के साथ भारत का स्कोर 140 तक पहुंचा देती है। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 147 रन की जरूरत थी। जब पारी समाप्त हुई तब बांग्लादेश के खिलाड़ी बाहर जा रहे थे। उस समय का जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था मानो जैसे उन्होंने यह मैच जीत लिया हो। और इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की खिलाड़ी 147 रन के पीछे करने उतरती है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी था। ये तो बस शुरुआत ही था। उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा सालों तक चुभने वाला था। लेकिन तीसरे ओवर में ही जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनकी औकात दिखा दी। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए भारत को बैक टू बैक विकेट लेना था, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मानो खूंटा गाड़ दिया था। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए मानो भारत को इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना दिए थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने बॉलिंग के लिए रविंद्र जडेजा को लाया और रविंद्र जडेजा ने धोनी के फैसले पर खड़े उतरे हुए अपने ओवर के चौथे गेंद पर तमीम को फंसा दिया। धोनी ने स्टंप की गिल्ली उड़ाने में देरी नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे शब्बीर लगातार चौके लगा रहे थे। बांग्लादेशी फैन जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। ये गलती ऊपर गलती कर धोनी ने फिर से अपना दिमाग लगाते हुए रैना को बॉलिंग में लाया और बॉलिंग में वाइड डालने को कहा। फिर शब्बीर ने उसके बॉल पर मारने की कोशिश की और धोनी ने आधे सेकंड के कम टाइम में शब्बीर को स्टंप आउट कर दिया। इस स्टंपिंग को क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन स्टंप माना जाता है। यहाँ से साकिब और मुर्तजा ने लंबे छक्का लगाकर मैच को एकतरफा बना दिया था। हालत यह हो गया थी जो भी बल्लेबाज आता था लंबे छक्के मारकर आउट हो जाता था।
10वें ओवर में, 12वें ओवर में और 13वें ओवर में शब्बीर, मुर्तजा और साकिब के रूप में 3 विकेट मिलते हैं। सौम्य सरकार ने बांग्लादेश का पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने लगा। 3 ओवर में 27 रन की जरूरत थी। अगले गेंद पर चौका लगाते हुए फिर उसके बाद सौम्य सरकार आउट हो जाते हैं। बांग्लादेशी फिर निराश हो जाते हैं, लेकिन अगले पल महमूदुल्लाह ने 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीद में पानी फेर देते। 12 बॉल में 17 रन की जरूरत थी। इससे और भारत के लिए ज़्यादातर मुनासिब साबित हुआ, लेकिन यहाँ पर बुमराह ने अच्छा बॉलिंग की। 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया था और एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और अपनी रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन पांड्या की दूसरी बॉल पर चौका मार के मुस्तफिजुर ने 4 गेंदों पर 6 रन पर ला दी। यहाँ से अगली बॉल पर फिर चौका मार के मानो जैसे सब कुछ मुस्तफिजुर चौका मारते ही नाचने लगता। बांग्लादेश को इतिहास बनाने में 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफ़ी था। महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या से फिर बात की और फील्डिंग को फिर से सेट की और चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर वही शॉट मारा जहाँ पर शिखर धवन को सेट रखा था। पर अभी भी बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। महमूदुल्लाह 5वीं बॉल पर बड़ा शॉट लगाने गए, जहां पर जडेजा महमूदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। इसलिए 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट मिलने से बांग्लादेश को अब 1 गेंद पर 2 रन चाहिए। रोमांच का लेवल चरम पे आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन के लिए दौड़ा पर विकेट के पीछे धोनी थे। उन्होंने थ्रो न लगाई, बल्कि चीते की रफ्तार से बैट्समैन के ठीक क्रीज पर आने से पहले स्टंप उड़ा दिया। इस रणनीति के कारण भारत मैच जीत वर्ल्ड कप में बांग्लादेश छोटी सी स्थिति में हारने का दाग अपने दामन में लगने से बचा लिया। चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे था, इसके बाद उनका घमंड चूर चूर हो। टीम इंडिया ने यह सबक सिखाया कि आखिर में बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हम ऐसे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।